Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Itsam Biology, dear students. Today I'm going to teach you excretion in vertebrates. So सबसे पहले हमें वर्टिब्रेट्स का पता होना चाहिए कि हम वर्टिब्रेट्स किन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। तो वर्टिब्रेट्स जो है वो वर्टिब्रल कॉलम की वजह से है, दैट इज़ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी। ऐसे जानदार जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, और ये जो है ऐसे जानदार कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होते हैं और जो ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। बट उससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन। तो वो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें सबसे पहले हमने प्लेटी हेलमेंथिसिस को पढ़ा था, जिसमें हमने प्लेनेरिया पढ़ा था, और प्लेनेरिया में हमने देखा था दैट इज द प्रोटोनेफ्रीडियम, जो नेफ्रॉन बनने से पहले यानी कि किडनी बनने से जो पहले स्ट्रक्चर थे प्रोटोनेफ्रीडियम थे, एक ट्यूबुलर सिस्टम था। फिर इस प्रोटोनेफ्रीडियम के बाद हमने मेटानेफ्रीडियम पढ़ा था। मेटानेफ्रीडियम एक्चुअली क्या था, सेगमेंटेड पोर्शन थे उसके अंदर, अर्थवर्म के अंदर। मेटानेफ्रीडियम जो है ये अब ट्यूबुलर सिस्टम है बट सेगमेंटेड है। ये एक ही ट्यूब थी बड़ी सी, बट अब ये क्या है, छोटी छोटी ट्यूब्स पर डिपेंड कर रहा होता है, और हर ट्यूब जो है वो एक सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है पेयर की फॉर्म में। दैट्स व्हाई वी कॉल देम मेटानेफ्रीडियम। ये भी ट्यूबुलर सिस्टम है। बट उसके बाद वक्त के साथ साथ जो एवोल्यूशन हुई, तो एवोल्यूशन हमें क्या बताती है कि फर्स्ट टाइम जो किडनी देखा गया वो वर्टिब्रेट में हैग फिश के अंदर देखा गया। ये एवोल्यूशन है। सो प्रोटोनेफ्रीडियम से मेटानेफ्रीडियम, ये भी सेगमेंटेड है। मेटानेफ्रीडियम से वर्टिब्रेट हैग फिश के अंदर फर्स्ट टाइम किडनी देखा गया एवोल्यूशन के प्रोसेस में। सो अब ये जो किडनी था वर्टिब्रेट का यानी कि हैग फिश का, इसमें ट्यूब्स प्रेजेंट थी। हम कहते हैं कि ये भी ट्यूबुलर था और एज वेल एज सेगमेंटेड था, मतलब कि ट्यूब्स आर अरेंज इन सेगमेंटेड वे, मतलब ट्यूब्स थी बट वो सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड हुई हुई थी। सो यहाँ पर हम इनको प्योर किडनी कहेंगे, बट जो उनकी एनाटॉमी है वो ये बताती है कि स्टिल ट्यूबुलर सिस्टम है बट सेगमेंट है उसके अंदर प्रेजेंट। और फिर उसके बाद फाइनली जो है वो किडनी डेवलप हुआ। किडनी के अंदर नेफ्रॉन क्या चीज़ है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है किडनी की। इसके बारे में हम लेटर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये तो थी एक ओवरव्यू एवोल्यूशन का कि किस तरह से प्रोटोनेफ्रीडियम से जो है वो किडनी बना है वक्त के साथ साथ। ये देखें, ग्रेजुअल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ग्रेजुअल चेंज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, फ्रॉम सिंपल टू एडवांस, यानी कि सिंपल से एडवांसमेंट की तरफ। दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ये चीज एवोल्यूशन कहलाती है। तो इस तरह से ये किडनी है जो इवॉल्व हुआ है। उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट, स्पेशली जो है वो ह्यूमंस के अंदर। तो हमें थोड़ा सा इस बात का पता होना चाहिए कि ह्यूमंस के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से हैं। ह्यूमंस के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है यूरिया, अमोनिया हम नहीं कहते। क्यों? अमोनिया अगर ह्यूमंस की बॉडी में ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाए तो उससे क्या होता है कि पेट के अंदर पानी बनना शुरू हो जाता है, जिससे डेथ वाक़या हो जाती है, क्योंकि अमोनिया इज़ मोर टॉक्सिक देन यूरिया। सो अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर। सो हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन कौन से हैं? यूरिया है, यूरिक एसिड है, कैराटिनाइन है, बिलिरुबिन है, और उसके साथ साथ टॉक्सिन्स हैं। अब देखें, जो यूरिक एसिड है या यूरिया, पहले हम यूरिया की बात करेंगे। जो यूरिया है ये हमें कहाँ से आता है? जब भी हम कोई प्रोटीनिशियस सब्सटेंस खाते हैं, लाइक हम पल्सेस खा रहे हैं, हम गोश्त खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, उनके अंदर क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं? अमाइनो एसिड। तो जब अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है, तोड़ा जाता है, तो अमाइनो एसिड में जो NH2 ग्रुप होता है ये क्या अमोनिया की फॉर्मेशन बनाता है, और अमोनिया को फिर कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर। तो हम लिटरली कहते हैं कि अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह से कोई भी हम चीज़ खा रहे हैं तो उसके अंदर हमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो मिलती है, और प्रोटीन डायरेक्टली क्या बताती है हमें कि प्रोटीन से हमें
जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या होगा, यूरिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है डियर स्टूडेंट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास प्यूरिन की तरह होता है। तो हम कहते हैं कि इसका जो सोर्स है वो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। आप दाल खाएं, आप चिकन खाएं, आप एग खाएं, सब के अंदर जो है वो डीएनए की और आरएनए की अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है। सो उसमें नाइट्रोजनस बेसिस भी होती हैं। तो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड है ये सोर्स होता है यूरिक एसिड की फॉर्मेशन का। और यूरिक एसिड भी हमारे अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर जो है वो लिया जाता है। फिर हमारे पास आती है मसल के अंदर एक प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन जो होती है उससे क्रेटिनिन बनती है। तो इसको, ये भी हमारे अंदर क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसी तरह से जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन जो है हीमोग्लोबिन, इसकी जब ब्रेक डाउन होती है, हीमोग्लोबिन के जो पुराने मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसकी ब्रेक डाउन के बाद हमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनता है, दैट इज द बिलिरुबिन। और लास्ट पे टॉक्सिन्स। अब टॉक्सिन्स को हम किस तरह से ले सकते हैं कि ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट है। हम डेली रूटीन के अंदर जो है वो ड्रग्स यूज करते हैं, उन ड्रग्स के अंदर क्या होंगी, अब ये टॉक्सिन्स होंगी नाइट्रोजन कंटेनिंग टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स एंड एज वेल एज फूड एडिटिव्स। मिसाला जात हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, क्योंकि हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर उनके साथ हो रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी फूड के अंदर, ये हमारा सोर्स है, फूड हमारा सोर्स है। तो टॉक्सिन्स को भी जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करना लाजमी होता है एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पर। अब क्वेश्चन ये है कि हम अपनी बॉडी में इन टॉक्सिन्स को कैसे रिमूव करेंगे। वो हम इंशाल्लाह लेटर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो ऑर्गन इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर वो कौन कौन से हैं, तो हम कहते हैं एक हमारे पास लिवर है जो हमें एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और दूसरा हमारे पास क्या है, किडनी है। क्योंकि जो लिवर है ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है, एंड एज वेल एज डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी इसके अंदर हो रही होती है, आरबीसीज की फॉर्मेशन भी हो रही होती है, डिग्रेडेशन भी हो रही होती है। और दूसरा हमारे पास क्या है, किडनी। किडनी जो है इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली जो यूरिन पास आउट की जाती है वो हमें, उसमें कौन हेल्प करता है, किडनी हेल्प करता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि डज जो स्किन है हमारी, डज स्किन एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या जो स्किन है हमारी वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यहां पे आगे लिखा होता है डिस्क्राइब। तो हम कहते हैं कि हमारी स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। क्यों नहीं है, हम कहते हैं नो। आगे क्वेश्चन आता है व्हाई, ऐसा फिर क्यों है। अगर हम देखें कि स्किन जो है बेसिकली ये क्या करती है, हम कहते हैं कि ये वाटर को सिक्रीट करती है। एक्सक्रीट नहीं बोलेंगे, याद रखें, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन में डिफरेंस है, वो मैं भी आपको बता देता हूं। एंड एज वेल एज ये ऑयल को सिक्रीट करती है। ऑयल को जो सिक्रीट करते हैं वो आपके पास होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, और जो आपके पास वाटर को सिक्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, एवापोरेशन के लिए, यानी कि स्वेटिंग के लिए यूज किया जाता है, दैट आर कॉल्ड स्वेट ग्लैंड्स। वो हमारे पास क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। सो जो भी मटेरियल होगा जो ग्लैंड से निकलेगा वो चीज कहलाएगी सिक्रीशन। वो क्या कहलाएगी, सिक्रीशन। और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा जो किडनी की मदद से निकलेगा वो चीज क्या कहलाएगी, एक्सक्रीशन कहलाएगी। तो हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि जो हमारी स्किन है बेसिकली उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्वेट ग्लैंड है हमारे पास, ये जो स्वेट ग्लैंड है ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ये करते हैं थर्मो रेगुलेशन के अंदर, थर्मो रेगुलेशन के अंदर। क्यों, जैसे ही टेम्परेचर बाहर का राइज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें स्वेटिंग होती है और फिर उस एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग का इफेक्ट जो है हमें फील होता है और जिससे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। इसी तरह से हमारी जो स्किन है वो ऑयल सिक्रीट करती है। ऑयल सिक्रीट करेगी, कौन से स्पेसिफिक ग्लैंड्स होंगे, दीज आर कॉल्ड सेबेशियस ग्लैंड। अब ऑयल को क्यों सिक्रीट किया जाता है,
सो ये हमें प्रोटेक्ट करती है, ऑयल जो है ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है हमें प्रोटेक्ट करेगा हमारी स्किन को। तो ये जो है हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, बट हम कह सकते हैं सिक्रीटरी ऑर्गन है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा लिवर के फंक्शन पर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिवर। थैंक यू।